फायदा होता है क्या जम्मू कश्मीर में अब कोई ऑपरेशन? दोनों ही गठबंधन, दोनों ही दल शुरू करेंगे। अभी थोड़ी देर में स्टेबलाइज होने दीजिए नतीजे, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस हरियाणा में ऐसा लगता है किसी को कोई मौका नहीं दे रही। ये 11 का आंकड़ा मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। बीजेपी इतनी बुरी हार कैसे हार सकती है विजय जी? 11 सीटों पर कैसे आ सकती है? यकीन नहीं होता। बिल्कुल यकीन, खास तौर से कांग्रेस से आमने सामने की टक्कर में। अभी तक हम ये मानते थे बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर में बीजेपी हमेशा भारी पड़ती है और हारती भी है, तो एक बहुत रिस्पेक्टेबल हार उसकी होती है। ये तो शर्मनाक हार है। कल एक्सिस इंडिया का जो पोल था उसमें चीफ मिनिस्टर की जो चॉइस थी उसमें 1% पर थे मनोहर लाल खट्टर साहब। 1%। ऐसा कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का मैंने कभी नहीं देखा कि 1% पर कोई पहुंच जाए। और 11% का जो डाउन दिखता है वोट लोकसभा से विधानसभा में, तो वो इस जगह पर पहुंचता है। हो सकता है 11 पर नहीं हो, लेकिन मैंने कहा कि 55 से कम कांग्रेस की नहीं हो सकती। हाँ। और 15 से 20 के अंदाजा सब लोगों को था कि बीजेपी को होना चाहिए। लेकिन जब आप सारे मंत्रियों को पीछे दिखा रहे हो, नायब सिंह जी की 75 हो गए और नायब सिंह जी का सीट पर अभी कोई कहने के लिए तैयार नहीं है, राजीव जैसे लोग भी, और संजीव भी वहां पर बात नहीं कर रहे, अंबाला कैंट की बात नहीं कर रहे, तो फिर वो जिन मंत्रियों की वजह से हारे वहीं से तो पार्टी हारेगी ना। 75 90 में से 75 सीटें हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। यकीन नहीं हो रहा है। एग्जिट पोल से भी 10-12 सीटें 15 सीटें ज्यादा जीत रही है कांग्रेस पार्टी फिलहाल शुरुआती रुझानों में। अब 1 घंटे की काउंटिंग हरियाणा में हो चुकी है, आधे घंटे की पोस्टल बैलेट की और उसके बाद आधे घंटे की ईवीएम की। अब इन्हें शुरुआती रुझान तो कहिए, एकदम इनिशियल ट्रेंड मत कहिए। 1 घंटा हो गया हरियाणा में, 1.5 घंटा जम्मू कश्मीर में। 75 सीटें कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी जीत। क्या वाकई शीतल जी इसमें लोकल फैक्टर्स ही हैं? नहीं, सिर्फ भूपिंदर सिंह हुड्डा फैक्टर है या एक नेशनल फैक्टर भी है? क्योंकि कांग्रेस यही दिखाने की कोशिश करेगी बीजेपी का डाउनस्लाइड शुरू है और वो कई राज्यों में हो चुका। लोकसभा में देखा, यूपी में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, अब वही दिखाई दे रहा है। हरियाणा के चुनाव में जरूर नेशनल फैक्टर सामने है। जो किसानों में डिस्कंटेंट है वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है, जो महंगाई बेरोजगारी से डिस्कंटेंट है और अग्निवीर योजना से है, वो सब इन नतीजों में सामने है। लेकिन ये जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, ये अनुमान जो जिन लोगों ने 10-10, 15-15 का डिफरेंस देके अपना चार्ट दिया था, उनको भी फाड़ के आगे निकल गए। उतना नहीं थे, उतने किसी के नहीं थे। 75 कौन कह रहा था? तो ये फिर आप कह सकते हैं कि कुछ बहुत परिवर्तन नीचे नीचे हो रहा है, जिसे सारे लोग नहीं पकड़ पाए। हम सब लोग उसके जिम्मेदार हैं। तो उस लिहाज से बहुत ही अलग नतीजा आ रहा है। तो इसको केवल हरियाणा के राज्य के हिसाब से ही नहीं देखना चाहिए, इसको सेंटर के उस पर भी देखना चाहिए। क्योंकि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि इस इलेक्शन में सेंटर के जो तीनों इंपॉर्टेंट इशू है, पहलवान, किसान और जवान, ये तो तीनों सेंटर के इशू थे ना, और उसी पे मोटे तौर पे चुनाव लड़ा गया। आप लोग बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार थी उसके काम पर तो कोई चुनाव का मुद्दा ही नहीं था, और कांग्रेस ने पहलवान, जवान और किसान को मुद्दा बनाया है। तो उसको लेकर और जो डिस्कंटेंट हो रहा है 9.5 साल का, जिसके लिए हमने शायद आपको याद हो उस दिन भी जिक्र किया था कि भाई बीजेपी ने एग्जिट पोल 19 में कर लिया था। हाँ। जब 40 हो गए, और 8 महीने पहले तो साफ ही कर दिया था उन्होंने, जब खट्टर साहब को हटा दिया। तब आप और हम देर से पहचानते, उन्होंने तो पहचान लिया था एग्जिट पोल को। अब एग्जिट पोल के बाद ठीक कितना होता है, आप स्टेज 4 पर पहुंच जाते हैं ना, तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन फिर कुछ नहीं चलता, खतरा बना, फिर कुछ नहीं चलता। एक बार फिर से न्यूज 24 पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। चौंकाने वाले, हैरान करने वाले, सनसनीखेज नतीजे आ रहे हैं हरियाणा से, जहां 90 में से 75 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 75 10 सीटों पर आ गई है बीजेपी 40 से। लोकसभा में 5 सीटें बीजेपी ने 10 में से जीती थी, तब 46 सीटों पर विधानसभा के हिसाब से बीजेपी आगे थी। उस लिहाज से कन्वर्ट करिए तो ये देखिए 10 सीटों पर क्या हाल बीजेपी को हो रहा है हरियाणा में, और कांग्रेस कहां चली गई है। 75 90 में से ये सुनामी है। अतुल लोंडे पाटिल, अतुल भाई, ये 75 सीटें किसकी वजह से आ रही है हरियाणा में?